नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। बताना चाहूँगा कि अभी आप लोगों ने देखा कि एक खबर जहाँ पर कि बस स्टैंड में देखा गया कि 19 तारीख को रात को लगभग 10:15 पर एक बस जो कि सूरत से आती है, मतलब सूरत से नहीं बल्कि रीवा से आती है, और सूरत से कुछ लोग आए हुए थे जो कि ड्यूटी करने गए थे, और ड्यूटी के दौरान जब वो लौट रहे थे तो यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा लूटपाट की गई, जहाँ पर डकैती का आरोप भी लगा है कि सरेआम डकैती की गई 40,000 रुपये की। तो उसी से रिलेटेड जो मामला जिनके ऊपर आरोप लगा है, हमारे साथ वो हैं जो कि उनसे हम जानेंगे कि वाकई में लूटपाट कैसे हुई और क्यों आप लोगों ने लूटा। क्योंकि बता दें कि इसकी दूर दूर तक पुलिस में कहीं भी शिकायत नहीं है और बिना शिकायत के ये खबर भी आई है। बता दें कि इस पर अभी तक कोई ये नहीं पता चल पाया कि ये शिकायत कहाँ दर्ज हुई है, क्योंकि सबसे बड़ा अगर मामला देखने को मिला कि ये जो मामला है, ये मामला जमोड़ी चौकी यानी जमोड़ी थाना अंतर्गत ये आता है, और जमोड़ी थाना में ऐसा कोई भी मामला दर्ज नहीं है कि किसी ने पैसे लूटपाट किए हैं। तो ऐसे ही मामले को लेकर के जो मैं पेश हुआ हूं, तो चलिए जानते हैं इनसे कि कैसे ये लूटपाट का मामला आया है। नाम क्या है आपका? राजेंद्र मिश्रा। ये आप लोगों के ऊपर ही मामला आया है? हमारे ऊपर ही आया। अच्छा, तो कैसे आपने सरेआम बताइए 40,000 रुपये लूट लिया उनसे? अभी लोग ये मेरे मौसी के दामाद हैं, ये लोग ये महाराजपुर में रहते हैं। ये मेरे मौसी का घर रामपुर में है। अच्छा। तो मेरे मौसी के बड़े भाई लड़के जो हैं, तो इनके लड़की की शादी करने वाले थे, तो बोले गरीब वरीब हैं। तो मेरे पास 2-4 बार ऐसे फ़ोन लगाए, बोले कि मेरा घर में नाम अंबुज है, तो बोले अंबुज इनको बुला लो वहीं, गरीब हैं तो लड़की उड़की की शादी करना है तो 4 महीना कमा लेंगे। तो मैं नहीं बुला रहा था, तो बाद में मामा से बात किया तो मामा बोले ठीक है अंबू से बात कर लो और बुला लो। तो मामा जब बोले तो मैं उनको बुला लिया, बोला ठीक है आओ, गरीब हैं, खाएंगे पिएंगे अपना कमाएंगे, जो भी तो अपने लिए कमाएंगे, हमारे लिए नहीं कमाएंगे। फिर लड़की भी का शादी वादी करना है तो कुछ कमा लेंगे 2-4-6 महीने में। अच्छा। तो इनको मैं बुला लिया, इनको अपने पास रखा था रूम में। 2 महीने ये ड्यूटी किए थे। तो कहीं 10 ड्यूटी, कहीं 12 ड्यूटी, कहीं 15 ड्यूटी, ढंग से ड्यूटी करते नहीं थे। मतलब 2 महीने रुके, तो 2 महीने में कितने ड्यूटी किए रहे होंगे? अभी कम से कम नहीं तो पहले महीने में तो 15-20 18 किए रहे होंगे, मुझे मालूम नहीं है कन्फर्म, क्योंकि मैं वो दूसरे कंपनी में करते थे, मैं दूसरी कंपनी में करता था, इसलिए कन्फर्म मुझे मालूम नहीं है कि कितना ड्यूटी करते थे। तो ये लोग ड्यूटी किए, इसके बाद राशन वाशन का कुछ पैसा नहीं दिए, क्योंकि इनके पास खर्चा पानी मिला नहीं, जो मिला तो इनके पास रखा तो मम्मा होगा नहीं था। फिर हम लोग क्या किया, दूसरे महीने में हम लोगों को मुंडन करना था लड़के का, तो हम लोग गांव चलाया, तो इनको जो खर्ची था तो हम लोग इनका अपना और इनका सबका पटा के आया था। और रूम भाड़ा जो और अपना सब्जी का पैसा और राशन का पैसा और रूम भाड़ा मैं बोला था कि तुम लोग पटा लेना। अच्छा। तो ये लोग पटाए नहीं, ये लोग भागने के चक्कर में थे। तो मामा को पता चल गया कि पगार वगार आ जाएंगे तो ये लोग भाग जाएंगे। तो मामा मुझे वहाँ से फ़ोन किए, बोले ये लोग भागने वाले हैं तो क्या करूं, राशन का पैसा वैसा दिए नहीं है, बाकी है तो इतना पैसा बाकी है। तो मैं बोला कि तो क्या करूं, तो मैं फ़ोन लगाने लग गया, तो इनका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। फिर मौसी के लड़के के पास फ़ोन लगाया, बोला ऐसी बात है, ये लोग बात बोल रहे हैं कि हमको खाने पीने के पास हमारे पास पैसा नहीं है, ये है वो है, और ड्यूटी नहीं जा रहा हूँ, बंद किया हूँ, बैठा हूँ रूम पे, तो मेरा पेट कैसे चले। तो मौसी लड़का बोलने लग गया कि तुम यहाँ चले आए, हमारे भांजे को फंसा दिए, ऐसा वैसा है, पाप लगेगा, ये है वो है, भांजा है, और तुम वहाँ चले आए। तो मैं बोला उनको कि अगर मैं फंसा के चला आया हूँ तो तुम भी तो मामा हो, तुम तो मैं फंसा के चला हूँ, तुम मामा हो तो तुमको पैसा दे देना चाहिए ना। जब भूखे मरे तुम्हारे भांजे, तुमको इतनी फिक्र है कि हमारे भांजे भूखे मर रहे हैं, तो तुम्हें 2-4 रुपये डाल देना चाहिए था। तो कुछ बोले नहीं, फ़ोन कर दिए। फिर 19 तारीख को ऐसा हुआ कि पगार होने, मामा को पता चला कि पगार होने वाला है। तो ये लोग गए तो पगार ले लिए, और मामा से मिले नहीं, दिखाई नहीं दिया, उधर उधर मामा देख रहे थे। तो मामा मेरे पास फ़ोन किए सुबह में कि लाला वो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, लगता है हमको भाग गए। तो मैं इनको फ़ोन लगाने लगे, बोला ठीक है बात करके बताता हूँ। तो फ़ोन लगाने के लग गया, तो मेरा ये फ़ोन जो है तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिए थे, मेरा फ़ोन लग ही नहीं रहा था। तो मैं इनके पास कॉलिंग किया था, तो मेरे पास 6 बजे के आसपास मैसेज आया उन्हीं के नंबर पे। तो मैं समझ गया कि इनका फ़ोन चालू हो गया है, तो इनके पास लगाया मैं फ़ोन, तो ये रीवा में पहुंच चुके थे। तो रीवा में पहुंच चुके थे तो फ़ोन उठाया, अंशु नाम का लड़का है, वो उठाया। तो बोला कि मैं रीवा में आ गया हूँ। तो मैं उनसे पूछा अंशु से कि खर्ची और पगार वगार पा गए हो, खर्ची वर्ची भर के आए हो कि नहीं भर के आए हो। तो जब खर्ची का नाम लिया तो इसने फ़ोन काट दिया,
स्विच ऑफ कर दिया। इसके बाद दोबारा लगाने लग गया तो स्विच ऑफ कर दिया। फिर मैं लगाया मौसी के लड़के के पास, बोला ऐसी ऐसी बात है, तुम उस दिन ऐसे ऐसे मेरे को बोल रहे थे, तो ये लोग खा के भाग आए, खर्चे वर्चे कुछ भरे नहीं है, रूम में क्या बचाए हैं क्या नहीं बचाए हैं, क्या बेच खा के आए हैं, कौन ये सब भरेगा। तो बोले कि मामा भरेंगे और अम्बुज तुम भरबे। तो हम कहे ना मैं क्यों भरूँगा, भेजे तुम हो तो मैं पैसा भरूँगा। तो बोले कि नहीं तुमको ही भरना पड़ेगा। मैं बोला क्यों भरूंगा, तो बोले नहीं मामा भरेंगे। फिर मैं बोला मामा क्यों भरेंगे, खाए हो कमाए हो। कुल मिला के ये कि पैसे नहीं भरे गए। हाँ, ये पैसे कुल मिला के भरे इन लोगों के द्वारा। हाँ, लगभग खर्चा कितना आया? खर्चा इनका कम से कम 20-25 हज़ार रुपया आया है। रूम के क्या है, मेरा खर्चा टोटल 15 से 18 हज़ार खर्चा आया है। 3 लोगों का है। हाँ, 1 महीने का, तो 2 महीने का टोटल कितना हुआ? 2 महीने का मान लीजिए, मैं टोटल बता रहा हूँ, 2 महीने का टोटल बता रहा हूँ। 25,000। हाँ, 25 हज़ार नहीं 20 हज़ार मान लीजिए। 20,000। 20,000 इन लोगों ने भरा नहीं, बल्कि वहाँ से फरार हो गए। अच्छा, तो अब आप लोगों ने क्या किया, उनसे पैसे छीन लिए 40,000 रुपए? तो वहाँ से रीवा से जब ये लोग ऐसा किए तो मैं रामपुर वाले मौसी के लड़के से मैं बात किया, तो ये बोले मैं पैसा नहीं भरूंगा। जब बोले कि जो करना हो तो कर लो। मैं बोला ठीक है, मैं भी बोल दिया भाई ठीक है, तुम ऐसा बात करते हो, जब तुमको नहीं भरना है। मैं बस स्टैंड में 2 लड़के को मैं फ़ोन किया, मैं हटवे में था, तो 2 लड़के आए थे मेरे, तो मोबाइल और बैग उसका छुड़ा के लेके चले गए। मेरे से बताया कि मैं बैग मोबाइल छुड़ा लिया हूँ। मैं बोला ठीक है, उतना छुड़ा लिया हो, मारना पीटा नहीं, उनको लेके चले जाओ रूम घर पे, मतलब झोला और मोबाइल लेके चले जाओ घर पे। पैसा देंगे तो वो झोला ले जाएंगे, पैसा नहीं देंगे तो झोला नहीं ले जाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ बुलाया हूँ तो मैं किसी को खिला के भरने के लिए नहीं बुलाया था, और ना मैं, मेरे भी लड़के बच्चे हैं तो मैं भी कमाने खाने के लिए आया हूँ। मैं किसी को खिलाने पिलाने नहीं आया हूँ। अपना ड्यूटी आया, ड्यूटी लगा दिया, काम कर रहे हैं, कमाओ खाओ और चले जाओ। अब वो पैसा देंगे मुझे तभी मैं बैग उनका मोबाइल दूंगा, और नहीं देंगे तो मैं नहीं दूंगा। और जो चोरी का इंजाम लगा रहे हैं ये गलत बात है, इनकी ड्यूटी किए ही नहीं है, ये पैसा पाएंगे कहाँ? मतलब आप डकैत नहीं? नहीं, डकैत मैं नहीं हूँ। तो साबित तो कर दिया गया, कहा दिया मैं बस आप डकैत हैं। मैं बस से उतरा हूँ, बस में 50-60 सवारी रहे होंगे, उनके बीच में मैं झोरा उठाया। अगर मैं चोर होता तो झोरा उठाता तो वहाँ पब्लिक क्या कर रही थी? तब वहाँ पब्लिक तो बोलते ही नहीं, पब्लिक की छुड़ा रहे, क्यों चोरी कर रहे, क्या कर रहे हो? तो पब्लिक को क्या पता कि वो पैसे दे के आए हैं कि नहीं दे के आए? पब्लिक सारी चीज़ें क्या जानेगी? पब्लिक भाई ठीक है, वो चोरी साबित मुझे किए तो वहाँ तो पब्लिक में ठीक है। मैं आपकी बात बोलता हूँ, आपने इसकी शिकायत किया या फिर पुलिस को बताया आपने कि भाई मैंने पैसे छुड़ा लिए कि ऐसा कुछ? मैं रिश्तेदारी की बात है, मैं क्यों रिपोर्ट करूँ, मैं क्यों किसी की शिकायत करूँ? तो वो का रिश्तेदार नहीं समझ रहे हैं आपको कि भाई आपने छुड़ा नहीं समझ रहे हैं, तभी तो ऐसा सब किया, मीडिया में डलवाए, चोरी का इंजाम लगाए, सब कुछ लगाया। मैं तो उनसे खाली मैं पैसा मांग रहा हूँ, मेरा खर्ची। अगर वो पैसे दे दें तो आप बैग दे देंगे? मैं बैग दे दूंगा, मैं ईमानदार। क्या सामान है उनका? अब उनका मैं सामान खोला नहीं हूँ, बैग ना खोला हूँ, ना कुछ भी खोला हूँ, वैसे रखा है, जैसा ले गया हूँ वैसे रखा है। मोबाइल भी कह रहे हैं जो कि 30-40 हज़ार बैग में था, उसका क्या? अब वो बैग में तो मैं खोला नहीं हूँ, तो मुझे क्या मालूम कि 30-40 हज़ार। कैसे पता चलेगा कि आपने खोला है कि नहीं खोला? क्या ताला बंद है उसमें? उसमें एक बैग में ताला बंद है, एक बैग में ताला बंद है, और बाकी बैग खुले हुए हैं। उसमें साबुन, इतनी बड़ी बड़ी साबुन है। और कैसे पता चला? आप खोले ही नहीं, बता रहे कि साबुन है उसमें? छोटी वाली जो बैग, एक छोटा झोला है विमल या उसका पतला सा झोला है, उसमें मम्मी खोल के देखी थी। मतलब आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमने खोला भी नहीं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि खोला मैंने देखा। जिसमें ताला मारा उसमें मैं खोला ही नहीं। वो अच्छा, मतलब मेन बात ये है कि जिसमें ताला नहीं लगा है उसको आपने खोला, तो उसको क्यों खोला आपने? मैं बोला मेरा सामान तो नहीं लाए हैं, तो उसमें मेरा सामान तो कुछ नहीं है मेरा भी सामान, लेकिन साबुन वाबुन वो चलिए कोई बात नहीं, साबुन वाबुन तो लेके आए तो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उनसे मतलब नहीं है, मेरा पैसा दे। इसमें एक सनोज नाम का लड़का है। अच्छा, तो आपने क्यों लूटा पाटा भाई? आप शिकायत कर सकते थे कहीं भी कि भाई से इस तरीके का मामला है, क्यों लपट कर छुड़ा लिया? बताइए। मैं उनको फ़ोन लगाया, मैं बोला फ़ोन लगाया, एक बार बोले रामपुर में हूँ, एक बार बोले बढ़ौरा में हूँ। हाँ। फिर मैं बस में चढ़ा तो मैं बोला सामान नीचे उतारो, नीचे चलो। सब लोग, ये लोग नीचे आए, बस में जो बैठे थे तो पूछे छोटू क्यों सामान उतारे? मैं बोला ये लोग पैसा खा के आए हैं रूम का, तो हमको इनसे लेना। तो मैं सामान नीचे रखवाया, उनको बोला पैसा दे दो और सामान तुम ले जाओ अपना। वो बोले सामान ले जाओ, मैं नहीं दूंगा पैसा। अच्छा, बस तो आप सामान लेकर चले? सामान लेकर चला गया। टोटल कहानी ये रही कि इस लूटपाट के मामले पे जो पूरा सुनकर इनका और सामने वाले का सुनकर मामला ये आया था सामने। बता दें कि 40,000 रुपये बताया गया कि बैग में से मौजूद थे और इस बस स्टैंड पर ही लूटे गए। बस स्टैंड के चौराहे पे मैं खड़ा हूँ और पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये चौराहा है, ये तिराहा है, सॉरी चौराहा नहीं तिराहा है। न्यू बस स्टैंड का इस तिराहे पर से 40,000 की लूट हुई। 40,000 की लूट में यहाँ पर लुटेरे खड़े हैं और जो
जो बेचारे लूट गए वो घर पहुंच गए। उन्होंने कोई पुलिस को शिकायत दर्ज नहीं करवाया कि मेरा 40,000 रुपये चला गया। तो ऐसा क्यों? आप शिकायत दर्ज करवाते, लिखित में आप आवेदन देते कि मेरे द्वारा जो है लूटपाट की गई। डायरेक्ट मीडिया का सहारा लेना ये एक इजी हो चुका है कि आप बुलाते हैं, सामने वाला कोई आरोप लगा देता है और उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। ये अगर कोई बेचारे अगर ड्यूटी पर सामने वाले ने कहा कि भाई मुझे लेकर चलिए, या उनकी बेटी जवान हो रही है, शादी करने की चिंता थी, तो इन्होंने सहायता करने की सोची। जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई मैं सहायता करने की सोच रहा था कि उनकी बेटी की शादी हो जाए और कुछ पैसे वो कमा लेंगे तो उनका भला होगा। तो किसी का भला करने के चक्कर में आज खुद डकैत बन के खड़े हैं, जो सीधे सरेआम इल्ज़ाम लगा के चले गए इनके ऊपर कि ये इन लोगों ने डकैती की है। शाम को 10:15 पर रात्रि को इन लोगों के द्वारा सीधे बस से पैसे और बैग छुड़ा लिए गए। अब इसका कहीं भी नामो निशान नहीं है पुलिस के पास। चूँकि मैंने पुलिस से बात किया तो कहीं पे भी कोई शिकायत नहीं। तो इससे आप क्या कहेंगे? यानी कि इनका कहना ये है कि हाँ मैंने छीना, लेकिन वो मेरा पैसा लग रहे थे, यानी कि खून पसीने की कमाई इनकी और खाएं वो। तो ये इनका कहना ये है कि जो भी दुकानों में पैसा देना रहा, अगर आप दे देते तो ऐसा कोई बात ही नहीं बनती और रिलेशन भी बरकरार रहता। अब मामले की बात ये है इस पर कि आज भी उनका बैग रखा हुआ है, वो जहाँ भी हों अपना पैसा दें, जो भी इनका बन रहा है। एक इनके पास रसीद और पर्ची भी है दुकान की, और दुकान की पर्ची के हिसाब से जितना पैसा हो रहा है आप पैसे दें, और रूम का भी जो पैसा वो भी दें, और देने के बाद अपना बैग लेकर जाएं। इनका कहना है, ना कि मेरा। यही कहना ना आपका? और दूसरी बात, मैं रूम मालिक से बात करना चाहता हूँ, रूम मालिक से बात करा दूंगा, राशन वाले से बात करा दूंगा, सब्जी वाले से बात करा दूंगा। जितना उसका बिल आता है उतना हमको हमारा पैसा दे दीजिए, बस मेरे से बात खत्म, अपना सामान ले जाइए। हम उनकी डकैत का इल्ज़ाम ना लगा, बस डकैत का इल्जाम। ये रहा पूरा मामला। सीधी में यहाँ पर 40,000 की डकैती नहीं हुई, हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो भी मामला सामने आया था वो देखने को मिल पा रहा है। बने रहें तरंग 24 न्यूज़ पर ऐसी खास खबरों के साथ। बताएं। ये सब मैं करता भी नहीं, लेकिन मौसी का लड़का मेरे को धमकी दिया कि पैसा मैं नहीं दूंगा, इसके लिए मैं सब ऐसा किया। जी, ये रहा पूरा मामला। फिर मिलते हैं अगली कड़ी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।